15 कोट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सभी जानते हैं कि जो मान दिया रहेगा पहले उसी का फॉर्मूला लगाना है, और उसी में कोई तीन भाई है जो पी बी एच, लंब आधार कर्ण, जो मालूम नहीं रहेगा उसको पहले निकालना है, और जहां जो लगेगा इनपुट उसको वहां लगा देंगे। तो 15 कोट ए बराबर 8 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोट ए बराबर 8। ये 15 इसके साथ गुना है, दूसरे पर जाएगा तो भाग होगा अर्थात बटे होगा, तो 8/15। तो ऊपर में कोट थीटा बराबर क्या होता है बी बटे टी, क्या होता है बी बटे टी, आधार बटे लंब होता है कोट थीटा बराबर। तो बताइए बी है और पी है, तो क्या मालूम नहीं है, एच मालूम नहीं है। एच स्क्वायर बराबर निकालना है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए फिर एच स्क्वायर अभी रहने दीजिए। पी का मान कितना है 15, 15 का स्क्वायर, बी का मान 8 का स्क्वायर। चलिए फिर एच स्क्वायर लिख देंगे, 15 गुना 15 हो गया 225, और 8 गुना 8 हो गया 64। 8 का स्क्वायर है ना, दोनों को जोड़िए, 4 5 हो गया 9, 6 2 हो गया 8, 289। एच का स्क्वायर हटाएंगे इस पार में रूट, 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। चलिए एच निकाल लिए ना। अब हमको इस सूत्र में मान निकालना है, क्योंकि इसमें भी ए है, थीटा की जगह में ए है, तो त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हमको निकालना है साइन ए, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है पी बटे एच। फिर है उसके बाद सेक ए, तो सेक ए बराबर होता है एच बटे बी। तो पी का मान ले लीजिए, पी का मान यहाँ कितना है 15 है, एच का मान कितना निकाले 17, एच का मान फिर मांग रहा है यहाँ कितना है 17, बी का मान कितना है 8। तो हमको यही साइन और सेक निकालनी थी, ये आपका हो गया आंसर। 8.1 में यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। एक चीज हम बताए थे हिसाब शुरू होने से पहले, या चैप्टर शुरू होने से पहले हम तभी बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6। इससे पता चलता है कि अन्य जो बोला, तो अन्य बोला तो एक तो यहाँ दे दिया, सेक दे दिया ना, तो सेक एक दे दिया है, तो अन्य कितना निकालना है अन्य 5 निकालना है, साइन थीटा कोस थीटा कोसेक थीटा टेन थीटा कोट थीटा ना, और कोई बचा ना, ये 5 निकालना। तो कुछ भी निकालना बनाने का तरीका एक चीज समझ में आ रही है कि जो पहले दिया रहे उसी में पहले मान रखना है, और जो पी बी एच लंब आधार कर्ण में जो मालूम नहीं रहेगा वो भुजा निकल जाएगी, उसके बाद सभी सूत्र में मान बैठा देंगे, वो आसानी से बन जाएगा। हिसाब बनाने से पहले हम टारगेट करते हैं। तो सेक थीटा बराबर 13/12 है, इसको लिखिए ऐसे, सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा का फॉर्मूला लिखा है एच बटे बी। तो एच मालूम है, क्या नहीं मालूम है, तो कुछ नहीं भी मालूम है तो वही पाइथागोरस प्रमेय का लगा लीजिए सूत्र, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच मालूम है, एच कितना हो गया 13 का स्क्वायर, पी कितना है पी मालूम नहीं तो पी का स्क्वायर, बी कितना है 12, तो यहाँ देंगे 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, यहाँ पी स्क्वायर देंगे, 12 का स्क्वायर 144, 169 144 इधर आया तो माइनस 144 बराबर पी स्क्वायर। 169 में 144 घटा दीजिए, कितना बचा 25, इधर हो गया आपका पी स्क्वायर। याद है कि आप ऐसे लिख सकते हैं, पी बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे पार में क्या होगा रूट होगा। याद दे करके फिर लिखिए पी बराबर 25 का वर्गमूल कितना हुआ, चलिए पी निकल गया मेरा। अब पी बी एच में जो खोजेगा वो सब मिलेगा। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला, सेक के अलावा कौन कौन मेरा बच रहा है, साइन थीटा, इसका सूत्र लिखिए क्या होता है पी बटे एच, उसके बाद कोस थीटा बराबर बी बटे एच। अब आ जाइए इधर, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, कोट थीटा बराबर बी बटे पी। अब कौन थीटा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर एच बटे पी, एच बटे हो गया पी। अब सबका मान रखिए, तो बोले पी का मान यहाँ कितना है, अच्छी तरह से समझे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एच का मान कितना हुआ, फिर बी का मान कितना है 12, एच का मान 13,
यहाँ जाइए, P का मान, B का मान, B का मान 12, P का मान, H का मान, P का मान 5। तो ये सभी यहाँ से ये और ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आया? हिसाब ठीक लिखे है ना? समझना अच्छी तरह से, आवाज नहीं करना कोई, ठीक है। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी। हिसाब छोटा लग रहा है लेकिन अटपटा है, कभी कभी भूल जाता है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा क्या है कि आपको कुछ सूत्र समझने हो। जैसे मान लीजिए ये हम त्रिभुज बनाए, ये त्रिभुज बनाए हम, ये 90 डिग्री दे दिया यहाँ पर। तो न्यून कोण किसको कहेंगे? 90 डिग्री से जो छोटा रहता है उसको न्यून कोण कहेंगे, और 90 डिग्री से जो बड़ा रहेगा उसको अधिक कोण कहेंगे, और जो 90 डिग्री रहेगा समकोण कहेंगे। समकोण कहेंगे ना। तो है क्या कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। मतलब यहाँ अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री तो ए और बी नहीं होगा। ए बी 90 डिग्री जब नहीं होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा ना, क्योंकि ए और बी, कोण ए कोण बी न्यून कोण है, तो वह 90 डिग्री से छोटा होगा। तो ए आप यहाँ देंगे, बी आप यहाँ देंगे, तो यहाँ क्या होगा? होगा ना, क्योंकि ए बी यहाँ इसलिए लग गया क्योंकि वह 90 डिग्री से छोटा है। यहाँ हम 90 डिग्री दिए हैं तो सी ही 90 डिग्री होगा, ए और बी यहाँ बैठेगा। अब आ जाओ, एक चीज याद रखना ये फॉर्मूला में कि बराबर कोणों की सन्मुख भुजाएं बराबर होती है। बराबर कोणों की सन्मुख भुजाएं, जैसे अगर ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा तो इसका सामने वाला भुजा कौन हो गया? BC हुआ, और इसका सामने वाला भुजा कौन हो गया? AC हो गया। यानी ये अगर कोण A बराबर होगा, बराबर किसके बराबर? कोण B के। तो अगर कोण बराबर होगा तो कोण A के सामने वाला कौन भुजा है? BC, और कोण B के सामने वाला कौन भुजा है? AC। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो तुम? ये कोण A का सीधा हम कौन भुजा खड़ा है? BC है, BC दिए है ना। और कोण B के सामने कौन भुजा खड़ा है? तो AC है। यानी अगर कोण बराबर होगा उसके सामने वाली भुजा भी आपस में बराबर हो। BC बराबर क्या हो जाएगा? AC। अगर कोई ऐसा उल्टा आ जाए कि भुजा बराबर रहे, तब तो जिसका भुजा बराबर रहेगा, जैसे BC बराबर AC हो गया, तो इसका सामने वाला कोण बराबर हो जाएगा। उल्टा है। आइए अब हिसाब में, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, हम जान गए 90 डिग्री से ये छोटा है। जहां कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस, तो दोनों का फॉर्मूला लगाइए। चूंकि कोस ए बराबर दिया है कोस बी, दिया है ना, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? B/H। इसमें क्या दिया है थीटा की जगह पर? A, इसमें थीटा की जगह पर, तो बताए थे A अगर दिया रहेगा तो हमको किस पर जाना है? A पर जाना है। तो A के सामने वाला ये क्या हो जाएगा? P होगा। जब ये P होगा तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा? B होगा। बात समझ रहे हो ना? और ये कर्ण है, तो कर्ण बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो जो कोण की बात करेगा उस कोण पर जाना है, उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। जब ये लंब होगा तो ये ऑटोमेटिक आधार होगा, क्योंकि कर्ण तो अपना जगह पकड़ के है। तो कोस ए बराबर कोस बी, तो कोस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? B/H। इधर भी कोस थीटा है, उसका बाद में लिखेंगे, इसको अभी लिखिए। इसका भी फॉर्मूला होता है B/H। अब देख लीजिए, पहले इसका मान बैठाइए। तो B/H है, तो इसमें B कौन आया है? देखिए AC आया है, यहाँ देंगे AC। H के जगह पर कौन है? AB है, तो AB देंगे। अब इधर कोस B का भी मान बैठाना, इसका भी फॉर्मूला सेम आता है B/H, लेकिन इसमें क्या है? थीटा के जगह में B है, थीटा की जगह में क्या है? B है। तो अब की बार किस पर जाएंगे? B पर। तो B का सामने वाला भुजा कौन है? ये। अब ये क्या हो जाएगा? अब ये P होगा ना, इसका ये कोण का सामने वाला भुजा ये हो गया ना, तो ये लंब हो जाएगा। ये जब लंब होगा तो ये क्या होगा? आधार होगा ना। अब इसका मान बैठाइए B/H है, तो बोलिए B के जगह पर कौन है? BC, यहाँ देंगे BC। H के जगह पर कौन है? AB। H के जगह पर क्या है? यहाँ देंगे क्या? AB। जब बराबर के इस पार उस पार में रहेगा ना, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के पहले भी या बिना किए भी आप आगे ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कटा सकते हैं। AC BC तो नहीं मिल रहा है, AB अभी मिल रहा है, तो AB AB को हम काट सकते हैं। तो क्या बच गया मेरा? AC बराबर BC।
AC बराबर, अब AC बराबर BC आ गया ना। अब थोड़ा भुजा में देखो, साफ कर देते तो अच्छा लगेगा। इसमें जरा देखो, अभी PB का जो है मीटर खत्म, PBH लिए थे ना, वो मीटर हो गया खत्म। AC बराबर मेरा BC आ गया, तो AC ये बराबर, ये भुजा AC, BC ये भुजा BC, ये दोनों भुजा क्या हो गया, तो भुजा जब बराबर रहेगा, ये भुजा तो AC का ये BC बराबर AC हो गया ना, तो भुजा बराबर रहेगा तो उसके कोण भी क्या होंगे, यहाँ तो लिखा हुआ है नहीं है। तो BC का सामने कौन कौन है, ईठो कौन है, ये BC भुजा है ना, इसके सामने कौन कौन है, A, तो यहाँ क्या दीजिएगा, BC के सामने कोण A, AC के सामने क्या है, कोण B, तो क्या देंगे, कोण, अर्थात दो बराबर भुजाओं के सन्मुख कोण बराबर होते हैं, और दो बराबर कोण के सन्मुख भुजा, सन्मुख बना सामने मुंह, भुजा क्या होते हैं, बराबर। तो कोण A बराबर कोण B, यही ना प्रूव करना था हमें, तो यहाँ हो गया प्रूफ। इस हिसाब का